अंदर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए 2 ब्लास्ट। कल रात के बाद सुबह फिर हुआ बस में धमाका। एमएचए ने टेरर लिंक पर पीएफआई पर लगाया 5 साल का बैन। पीएफआई से जुड़े संगठन पर भी प्रतिबंध। पीएफआई की केरल विंग ने स्वीकार किया फैसला। पीएफआई पर कार्रवाई के बाद बड़ी सियासत। अलग अलग राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने फैसले का स्वागत किया तो किसी ने गलत फैसला बताया। पीएफआई पर बैन से भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान। बर्क कहा, पीएफआई देश की एक सोशल पार्टी है, वो भी मुसलमान के लिए देश के अंदर काम कर रही है। तो गद्दारे वतन तो है नहीं वो, उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है। पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई ने भी पीएफआई के बैन पर सरकार पर बोला हमला। कहा, कुछ मुद्दों से ध्यान हटाकर 2024 के लिए वोट लेने का एक कदम है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पीएफआई बैन पर सरकार को स्टंट बताया। कहा, बीजेपी चुनाव नहीं जीतने वाली, इसलिए ये पाबंदियां हैं। जेडीयू कोटे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान का पीएफआई पर बड़ा बयान। जमा खान ने कहा, पीएफआई को ऐसे बैन करना उचित नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पीएफआई बैन पर सरकार से सवाल किया। पूछा, किसी संस्थान पर अगर बैन लगाया है तो उनके खिलाफ क्या साक्ष्य है। बैन लगाया उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोग। पीएफआई पर कार्रवाई पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। कहा, पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी लगे बैन। पीएफआई पर बैन पर भड़के ओवैसी केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने पीएफआई पर बैन को बताया सही। कहा, देश की सुरक्षा का है मामला, सरकार के पास पुख्ता सबूत है मौजूद। बहुत सारे उनके सबूत सरकार के पास मौजूद हैं, तो सरकार ने जो ये आज फैसला लिया है उनको पाबंदी का, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला उनका तमाम देश हित में है। मौलाना यासूब अब्बास ने पीएफआई पर बैन का किया स्वागत। कहा, पीएफआई पर सोच समझकर ही बैन लगाया गया है। जो भी कट्टरवादी संगठन है उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लगातार जारी है पीएफआई पर कार्रवाई। भोपाल में भी पीएफआई ऑफिस को किया गया सील। राजस्थान में सियासी घमासान के बाद दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कहा, राजस्थान का विवाद पार्टी का अंदरूनी मसला। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस हालाकमान ने दिग्विजय को केरल से दिल्ली बुलाया। आज अध्यक्ष पद के लिए भर सकते हैं नामांकन। सोनिया गांधी से मिले कांग्रेस नेता ए के एंटनी। 10 जनपद आवास पर हुई मुलाकात। पार्टी के ताजा हालात पर हुई बात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले ए के एंटनी। कहा, सोनिया गांधी के साथ अच्छी मुलाकात रही। हमने पार्टी और राजनीतिक मामलों पर चर्चा की है। ए के एंटनी से कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने मुलाकात की। एंटनी के आवास पर हुई मुलाकात। पवन बंसल ने कहा, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के 10 प्रस्तावकों में एक मैं भी हूं। देश को मिले नए सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नियुक्त सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। अनिल चौहान के सीडीएस चुने जाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, यह उत्तराखंड का सौभाग्य है। देश की सेना की बागडोर बहुत सक्षम हाथों में है। एडवोकेट आर वेंकटरमणि नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं वेंकटरमणि। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा। आज दोपहर 12 बजे भुवनेश्वर में बाइक रैली में करेंगे शिरकत। 1:30 बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज से लखनऊ में सपा का होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। पार्टी चुनेगी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज फिर सुनवाई। 2 एप्लीकेशन पर कोर्ट करेगा सुनवाई। वकील हरिशंकर जैन ने दी जानकारी। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी मौजूद रहे। दिनांत सैन्य स्टेशन पर डीओ डिवीजन के जवानों से बात की। जवानों ने गीत गाया। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। त्योहारों के मद्देनजर मुफ्त अनाज योजना भी 3 महीने बढ़ी। मोदी सरकार का फ्री राशन योजना के विस्तार का लोगों ने स्वागत किया। पंजाब के लुधियाना में लोगों ने आभार जताया। 3 महीने और बढ़ गई है फ्री राशन योजना। नई दिल्ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर। अमित शाह ने फैसले का किया स्वागत। रेलवे में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं के लिए पीएम का आभार जताया। उपहार नीलामी को लेकर पीएम मोदी की युवाओं से की अपील। ट्वीट कर लिखा, नीलाम किए जा रहे उपहारों को अपने प्रियजनों के लिए नमामि गंगे परियोजना में लगेगी राशि। 2 अक्टूबर तक चलेगा ऑक्शन। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गरबा कार्यक्रमों में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के आने पर आपत्ति जताई। कहा, यही लव जिहाद का कारण बनता है। इंदौर में गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर पहुंचे कुछ युवक। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। यूपी के संभल में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू हैं, उनकी पूजा पद्धति जो भी हो, पूजा पद्धति बदलने से पुरखे नहीं बदलते हैं। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का सरकार पर हमला। देश के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है। राहुल गांधी जी इसके खिलाफ हैं। गुलाम अली और बिप्लब देब ने भी राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। त्रिपुरा के पूर्व सीएम है बिप्लब कुमार देव। गुलाम अली जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद बिप्लब देब का बयान। कहा, राज्य के विकास को गति देने का काम प्राथमिकता। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखते हैं मोदी जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आशा वर्कर्स को तोहफा। दुर्गा पूजा बोनस के रूप में दिए जाएंगे 4,500 रुपए। राज्य वित्त मंत्री से चर्चा के बाद ये फैसला। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष किया घोषित। 10 अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में होगा औपचारिक ऐलान। लालू यादव को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर तंज। कहा, बीजेपी सबसे ज्यादा कांग्रेस के काट रही है वोट। बीजेपी से चुनाव लड़ना बंद करने की होनी चाहिए मांग। कांग्रेस से पूछे कई सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। कहा, यह सरकार जानबूझकर सरकारी व्यवस्थाओं को करना चाहती है ध्वस्त। लता दीदी को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। तस्वीर की ट्वीट कर लिखा, कितनी यादें, कितनी स्नेहिल स्मृतियां हैं। टी राजा के समर्थन में लगे नारे। रिहाई को लेकर समर्थकों ने दी मांग की। हैदराबाद की धरती माता मंदिर में समर्थकों की भीड़ जुटी है। अंकिता मर्डर केस में एक और नया खुलासा हुआ। 19 दिन ही अंकिता ने की थी रिजॉर्ट में नौकरी। 28 अगस्त को शुरू की थी रिजॉर्ट में अपनी नौकरी। कर्नाटक के रामनगर जिले में सीबीआई का छापा। कनकपुरा में डीके शिव कुमार के आवास पर तलाशी की।
दिल्ली के दारू घोटाला में ही गिरफ्तार समीर महेंद्र की कोर्ट में पेशी। 6 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में रहेंगे महेंद्र। घोटाले को लेकर होंगे सवाल जवाब। दिल्ली दारू घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की कस्टडी में भेजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाली बस में जोरदार धमाका। धमाके में 2 लोग घायल हुए। आतंकी एंगल से जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। कल कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को ढेर किया था। कुलगाम में 1 साल में 10 आतंकी मारे गए। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर पर फिर नापाक साजिश। खेत में ड्रोन से गिराए गए हथियार और मैगजीन। पुलिस और बीएसएफ ने कब्जे में लिए हथियार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आईईडी जैसा पदार्थ बरामद। पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। आगे की जांच जारी है। अंकिता भंडारी के आरोपियों की कोई वकील नहीं करेगा पैरवी। वकीलों ने पुलकित, अंकित और सौरभ की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी। 19 लाख रुपए का सोना जब्त किया। चॉकलेट और टॉफी में छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। नए रेलवे स्टेशन की झलक आई सामने। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। करीब 25 घायलों का इलाज जारी। हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। पीएमओ ने भी लखीमपुर हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे में घायल बच्चे की हालत देखकर भावुक हुई कमिश्नर डॉक्टर रोश जैकब। हादसे में घायल 25 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 14 घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में अनियंत्रित होकर कार रोडवेज से टकराई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में 2 यात्री घायल हो गए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हुआ। विस्फोट के बाद आग लगी। 3 लोगों को मौत हो गई। 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। एमपी में इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड पर रफ्तार का कहर। ओंकारेश्वर से खंडवा जा रही बस पोकलेन में घुसी। 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। बांसवा के पास ये हादसा हुआ। यूपी के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव हुआ बरामद। पुलिस पहचान में जुटी है। यूपी के झांसी में डांडिया जलसा फीवर 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं के साथ विधायक की पत्नी भी खेलती नजर आई डांडिया। यूपी के आगरा में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोलियां लगी। वहीं इलाज के दौरान मौत हुई। झांसी में पार्षद पर आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप। स्थानीय लोगों में आक्रोश। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला प्यूरिफाइड तालाब। गंदे पानी को प्यूरिफाई कर बनाया जाएगा स्वच्छ व निर्मल पेयजल। एमपी के रीवा में छात्र से बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ। स्कूल में बुरी तरह से पीटता दिख रहा है टीचर। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज की शिकायत। जांच जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। आधा दर्जन मामलों में चल रहा था वांछित। यूपी के हापुड़ में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में धौलाना पुलिस और बदमाशों की दूसरी मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल हुआ। दोनों पर करीब 24 केस दर्ज हैं। बदमाशों के पास से बाइक और तमंचा, ये दोनों बरामद। यूपी के गोंडा में आईटीआई कॉलेज के टीचर की घिनौनी करतूत। व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील वीडियोस भेजे। 6 महीने पहले भी कर चुका था ऐसी हरकत। छात्राओं ने थाने में तहरीर दी। आईटीआई कॉलेज का ये मामला है। यूपी के ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 देसी तमंचों के साथ एक शिक्षक गिरफ्तार हुआ। 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एमपी के हरदा में बच्चे को बेरहमी की खबर। स्कूल टीचर पर बच्चे को बुरी तरह से पीटने का आरोप। लोधी ढाना प्राइमरी स्कूल का ये मामला है। परिजनों के विरोध करने पर बच्चे की को टीसी थमाई थी। टीचर के खिलाफ कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई।
यूपी के झांसी में फल गोदाम पर छापा, प्रतिबंधित कार्बाइड में पकाने के लिए रखे गए पपीता बरामद, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने कार्रवाई की। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर चोर गिरफ्तार, दिन में रेकी कर रात में करता था चोरी। चोरी की ज्वेलरी, फोन समेत तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, वहीं वाइन शॉप संचालक से मारपीट की। कार से आए दबंगों ने शराब के बदले पैसे मांगने पर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। एमपी के खरगोन में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, 80 से ज्यादा फुटकर दुकानों को एसडीएम ने हटवाया। जेसीबी की मदद से हटवाई गई दुकानें, दुकानदारों ने नोटिस न देने का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, सड़क पर जमकर डंडे बेल्ट से एक दूसरे को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हिरासत में एक छात्र। यूपी के बलिया में भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों में मारपीट, 5 लोग घायल हुए, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या का मामला, पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। एक बाइक समेत हथियार बरामद हुआ, चौथे आरोपी की तलाश। यूपी के गाजियाबाद में शहीद भगत सिंह की जयंती का आयोजन, युवाओं ने भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनके मार्ग पर चलने का प्रण किया। अलीगढ़ की रूबी ऑफिस खान को पोस्टर के जरिए धमकी, इस्लाम से खारिज कर जिंदा जलाने की धमकी। रूबी खान ने पहले गणेश और फिर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है। यूपी के बलिया में सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर, रूपवार प्राइमरी स्कूल में खुद टीचर नहीं पहुंचते हैं, बच्चों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। यूपी के मऊ में नगर पालिका विस्तार का विरोध, नगर पालिका में जोड़े गए हैं 54 गांव, प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांवों को नगर पालिका में ना लेने की मांग की गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के बाहर टहलता दिखा तेंदुआ, लोगों में हड़कंप मचा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के अम्बेडकर नगर में भव्य महोत्सव का आगाज, 2 दिन चलेगा आयोजन, स्थानीय कलाकार और बड़ी हस्तियां महोत्सव को बनाएंगी रोमांचक। यूपी के बरेली में चौधरी तालाब पर रामलीला का आयोजन, 455 सालों से लगातार हो रहा है आयोजन। मथुरा अयोध्या से आए हैं कलाकार, कर रहे हैं मंचन। कैलिफोर्निया के ईस्ट ऑकलैंड में कई स्कूलों के पास हुई गोलीबारी में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ब्रिटेन में पश्चिमी मीडिया के खिलाफ हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने पर भड़के लोग विरोध प्रदर्शन कर पश्चिमी मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के कराची में चीन के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या हुई, 2 और चीनी नागरिक घायल हुए, इलाज के बहाने क्लिनिक में घुसे थे हमलावर। ईरान ने कुर्दिश गुट के ठिकानों पर ड्रोन हमला किया, कुर्दिश के स्कूल में ब्लास्ट से कई बच्चों की मौत हुई, कई घायल हुए। इराक में कई जिलों में बमबारी हुई।